परम जी वचन, मेरा प्रारब्ध ऐसा है, कहीं भी खाना मिल ही जाएगा। 1993 जून 6 को परम जी ने अपने बारे में बताते हुए यह वाक्य बोले थे। परम जी परमात्मा स्वयं थे, फिर भी अपने ही बनाए नियम फॉलो करते हैं। तो वैसे पृथ्वी में भी होना चाहिए। मॉनिटर को स्वयं पहले अपने जो भी नियम बनाए हैं स्वयं फॉलो करना है। अन्य करे या न करे, स्वयं करना है। तभी अन्य सब मॉनिटर्स में और पृथ्वीकर्ताओं में, क्लास अटेंड करने वालों में शिस्त आएगी। तो प्रारब्ध का अर्थ जो कर्म किए हैं कल तक या अब का समय तक, उस कर्मों का, या पिछले जन्मों में, इस जन्म में, पिछले जन्मों में, तो इस कर्मों का जो भी भुगतान है और उसमें से जो भी भुगतान आज है या इस महीने में है या इस जन्म में है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। और जो अभी आज इस सप्ताह में, पिछले सप्ताह में हमने जो भी भुगतान किया, भोग किया, वो है भाग्य। यानी कि प्रारब्ध जब प्रकट हो जाए वो भाग्य है, और जो लिखे हुए कर्म का भुगतान इस जन्म में हो रहा है वो प्रारब्ध है। तो अन्नपूर्णा माता स्वयं परम जी के भोजन की केयर करती थी, तो परम जी को कहाँ खाने की कमी होने वाली थी। परम जी ने करीब 1981 में एक प्रसंग सुनाया था। दत्त उनके सामने प्रकट हुए और कहे उन्होंने कि तू हिमालय की इस पहाड़ी पर आ और वहाँ तुझे मैं कुछ टेक्निक्स, क्रियाएं सिखाऊंगा, और वो लोगों को सिखा ताकि लोग अधिक सुखी हो, और तेरी जो इच्छा है कुछ प्राप्त करने की, वो इच्छा पूरी होगी। परम जी बोले कि मैंने तो रास्ता दिखा नहीं है। तो कहे बस तू निकल पड़, हरिद्वार तक आ, बाद में चल पड़, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तो परम जी जो यजमान के यहाँ ठहरे हुए थे, तो उनको कहा कि मैं आज ही जाने वाला हूँ। तो यजमान माता थी और जो उनके घर वाले थे, उनको लगा कि हमें कुछ बोले तो परम जी को बुरा लग गया। बोले नहीं नहीं परम जी, अभी तो आए, आज कुछ दिन ही हुए हैं, आप कैसे जाने की बात करते हैं? आपने कहा था कि इतने दिन तक रहेंगे। कि नहीं नहीं, मुझे जाना है। तो बार बार आग्रह किया, माँ ने खूब आग्रह किया कि परम जी हमें गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। नहीं नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं की है, आपने खूब अच्छा भोजन कराया, लेकिन मुझे जाना है, अगत्य का काम है मेरा, टिकट निकलवा दो हरिद्वार तक की। तो परम जी गए। बाद में चलना शुरू किया तो कान में आवाज़ आई कि इस रास्ते पर चल, फिर इस रास्ते पर चल, इस रास्ते पर चल, और चलते चले गए। फिर कई यात्री भी वहाँ हरिद्वार की यात्रा कर रहे थे, अन्य यात्री। फिर ऐसे रास्ते पर जाने लगे परम जी जो रास्ता बीहड़ था। तो अन्य यात्री जो थे वो बोले कि ये रास्ते पर नहीं जाना साधु, इस रास्ते में जाने वाला कभी कोई जिंदा नहीं आया है। तो परम जी ने कहा अब अपना काम करो, अपनी जो भी यात्रा करनी यात्रा करो, मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं। और चलते गए परम जी। तो रास्ता सुमसाम, जंगल का रास्ता, कोई चलने का पगडंडी नहीं। और उसमें परम जी जैसे भी उनकी आवाज़ आती रही, परम जी चलते रहे, जैसे उनको जो भी सूचना मिलती थी चलते गए। और जब भोजन का समय हुआ, भूख लगा, तो देखा परम जी ने कि सामने एक माता भोजन लेकर आ रही थी, और वो परम के पास में आई, भूख लगा है? तो हाँ लगा है, चल खाना खा ले। तो खाना खाया, और परम जी उसका आभार माना, और परम जी वहाँ से चल दी। ऐसे जब भी परम जी को भूख लगती थी, तब वहाँ कोई न कोई खिलाने के लिए प्रकट हो जाता था। तो ऐसे करके परम जी फिर वहाँ एक दुर्गम पहाड़ी के पास पहुँचे, जिसके पास में ही झरना था। और वहाँ जो साधु दिखाई दिए थे वही साधु वहाँ खड़े थे, और बोले कि आ गया।
बस। तो उस एकांत, निर्जन और जहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी, तो वैसी परिस्थिति में भी परम जी को खाना मिल गया। तो अन्य समय में लोगों के बीच में रहेंगे तो ऐसे बुद्धिमान, ऐसे हँसाने वाले और सिद्धियों के भंडार परम जी को तो खाना मिलना ही मिलना है। और परम जी का ये वाक्य भी है कि मेरे काम में खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। यानी कि प्रचार जो करते हैं, घर घर जाते हैं, उन्हें भी अनुभव होता है कि उन्हें समय समय पर पानी और नाश्ता के बारे में लोग स्वयं केयर लेते हैं। और परम जी ने जो आदेश दिया, उस आदेश के पालन से डॉक्टर अजीत 1980 से घर प्रायः नहीं गए। एक शहर में रहते हुए भी 20 मिनट की दूरी पर भी घर होने पर भी डॉक्टर अजीत नहीं गए। 6-8 महीने पर मान एक आध बार, और भी कुछ घंटों के लिए, जब भारी आग्रह होगा तब। फिर भी डॉक्टर अजीत को तब से खाने की कोई तकलीफ नहीं हुई, या बिना खाने सोना नहीं पड़ा, या भूख भूख लगी हो और नहीं खाना, ऐसा नहीं हुआ। तो यह सब परम जी की केयर है। तो जो परम जी अपने पिथयकर्ता की केयर लेते हैं, तो उनकी केयर स्वयं अन्नपूर्णा ले, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो परम जी वचन, मेरा प्रारब्ध ऐसा है, कहीं भी खाना मिल ही जाएगा।